Welcome to my channel Motive Kids, Sparks Mind and Ignite Dreams. If you like the video, please don't forget to like, comments, share and subscribe. Happy watching! वाराणसी एक ऐसा गांव जहां सुंदरता के बीच गंगा शांति से बहती थी। सूरज ने एक साधारण घर पर अपना सुनहरा आलिंगन डाला। जून 1828 की ढलती धूप में नियति ने अपनी जटिल टेपेस्ट्री बुनी। इस छोटे से शहर में जहां समय मानो रुका हुआ लगता था, भविष्य की वीरता की प्रतीक मणिकर्णिका का जन्म गौरवान्वित माता पिता मोरोपंत और भागीरथी तांबे के यहां हुआ था। उन्होंने उसका नाम मणिकर्णिका रखा, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में गूंजता रहेगा, जो उनके लिए अज्ञात है। इस सिनेमाई क्षण ने एक किंवदंती के जन्म को चिह्नित किया, जो साहस और प्रतिरोध की एक असाधारण कहानी की एक सरल शुरुआत थी। युवा मणिकर्णिका का प्रशिक्षण। जैसे जैसे मणिकर्णिका बड़ी हुई, उनके पिता मोरोपंत ने उन्हें विभिन्न मार्शल आर्ट और घुड़सवारी का प्रशिक्षण देना शुरू किया। उसने असाधारण कौशल और निडरता का प्रदर्शन किया, जिससे उसकी मां चिंतित थी, लेकिन उसके पिता को गर्व हुआ। शाही शादी। 14 वर्ष की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी बनी। उन्हें लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। उसकी शादी उसे शाही महल में ले आई, जहां उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। 1857 सिपाही विद्रोह। जैसे ही सिपाही विद्रोह, जिसे 1857 के भारतीय विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, की खबर झांसी के शाही दरबार तक पहुंची, रानी लक्ष्मीबाई को एक गहरी नैतिक और रणनीतिक दुविधा का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी शासन ने भारतीय सैनिकों और नागरिकों के बीच असंतोष का बारूद सुलगा दिया था और विद्रोह की आग पूरे देश में फैल रही थी। लक्ष्मीबाई ने न्याय की अपनी सहज भावना और अपने लोगों के प्रति प्रेम के कारण यह पहचान लिया कि कार्रवाई का समय आ गया है। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ खड़े होने और ब्रिटिश उत्पीड़कों के खिलाफ लड़ाई में उनका नेतृत्व करने का एक क्षणिक निर्णय लिया। भारतीय स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी। अपनी सेना इकट्ठा करके और स्थानीय आबादी को एकजुट करके लक्ष्मीबाई ने आसन्न संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी। वह आगे की चुनौती की भयावहता को समझती थीं, लेकिन अपनी मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराने का उनका दृढ़ संकल्प उन्हें ब्रिटिशों के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रतिष्ठित प्रतीक बनने के लिए प्रेरित करेगा। इस निर्णय ने झांसी की रानी के रूप में उनकी महान यात्रा की शुरुआत की और वह अनगिनत अन्य लोगों को भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करती रहीं। झांसी का युद्ध। झांसी की लड़ाई रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक भयंकर और निर्णायक संघर्ष में अपने सैनिकों का नेतृत्व किया था। उनका निडर नेतृत्व वास्तव में उल्लेखनीय था। एक योद्धा की पोशाक पहने हुए वह अपने घोड़े पर सवार थी, अपनी तलवार लहरा रही थी और अपने सैनिकों से दुश्मन के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का आग्रह कर रही थी। लड़ाई एक क्रूर और गहन संघर्ष थी, जिसमें दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई थी। लक्ष्मीबाई की रणनीतिक प्रतिभा और उनका अटूट दृढ़ संकल्प पूरे प्रदर्शन पर था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आरोपों का नेतृत्व किया और अपने सैनिकों को अद्वितीय वीरता के साथ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसके साहस की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वह असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। भीषण युद्ध और जानमाल की हानि के बावजूद लड़ाई बेनतीजा समाप्त हुई। इस विशेष युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेनाएं झांसी पर कब्जा करने में असमर्थ रहीं, जिसका मुख्य कारण अदम्य झांसी की रानी के नेतृत्व में दृढ़ रक्षा थी। यह लड़ाई उनकी ताकत और लचीलेपन का प्रमाण थी और इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता के लिए जारी संघर्ष के अग्रदूत के रूप में कार्य किया। पति की मृत्यु। त्रासदी तब हुई जब राजा गंगाधर राव की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। लक्ष्मीबाई तबाह हो गईं, लेकिन उन्होंने झांसी और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया।
झांसी की घेराबंदी। झांसी की घेराबंदी लक्ष्मीबाई के जीवन का एक निर्णायक क्षण था, क्योंकि जनरल ह्यू रोज की कमान के तहत ब्रिटिश सेना ने शहर को घेर लिया था। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ रानी और उनके सैनिक एक लंबी और चुनौतीपूर्ण लड़ाई के लिए तैयार हुए। घेराबंदी लचीलेपन और सहन शक्ति की परीक्षा थी। ब्रिटिश सेना ने शहर पर लगातार हमले किए, लेकिन लक्ष्मीबाई और उनके सैनिक अपनी प्यारी झांसी को आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हुए डटे रहे। उनका रणनीतिक कौशल तब सामने आया जब उन्होंने शहर की रक्षा का निर्देशन किया और इलाके का उपयोग अपने लाभ के लिए किया। उनके विरुद्ध खड़ी बाधाओं के बावजूद लक्ष्मीबाई और उनके सैनिकों की अडिग भावना को प्रदर्शित करते हुए घेराबंदी लंबे समय तक जारी रही। विदेशी कब्जेदारों के खिलाफ अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की उनकी सामूहिक प्रतिबद्धता उनकी अटूट देशभक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। झांसी की घेराबंदी ने झांसी की रानी के उल्लेखनीय जीवन में एक और अध्याय जोड़ा, जिससे उन्हें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध के एक प्रतिष्ठित प्रतीक के रूप में उजागर किया गया। झांसी का साहसपूर्ण प्रस्थान। जैसे ही झांसी की घेराबंदी तेज हुई, अपरिहार्य हुआ, ब्रिटिश सेना शहर की सुरक्षा को तोड़ने में कामयाब रही और झांसी उनके हाथों में आ गई। इस विकट परिस्थिति का सामना करते हुए दृढ़ निश्चयी लक्ष्मीबाई साहसपूर्वक भागने में सफल रहीं। अपने नवजात बेटे को अपनी पीठ पर सुरक्षित रूप से बांधकर वह अपने भरोसेमंद घोड़े पवन पर सवार हो गई। गिरे हुए शहर की अराजकता के बीच वह अपने लोगों और उनकी स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर सड़कों पर सरपट दौड़ती रही। उसका बचना न केवल उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में उसके उल्लेखनीय साहस और संसाधनशीलता का प्रदर्शन भी था। झांसी की रानी के भागने से उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके निरंतर संघर्ष और अपनी मातृभूमि के लिए न्याय और मुक्ति की दृढ़ खोज के लिए मंच तैयार किया। ग्वालियर का युद्ध। झांसी से भागने के साहस के बाद लक्ष्मीबाई ने अपनी शेष सेनाएं इकट्ठी की और ग्वालियर में विद्रोही सेनाओं में शामिल हो गईं। ग्वालियर की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ उनके चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भागीदारी थी। दृढ़ संकल्प के साथ उसने एक बार फिर युद्ध में अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। संघर्ष की गर्मी में झांसी की रानी ने असाधारण बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, ब्रिटिश सेना के खिलाफ निडर होकर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। लड़ाई तीव्र थी, लेकिन उसकी अथक भावना ने उसे आगे बढ़ाया। दुर्भाग्य से लड़ाई के दौरान उसे एक घातक घाव हो गया। अपनी चोट के बावजूद वह अंत तक अपने सैनिकों को प्रेरित करती रही। ग्वालियर की लड़ाई उनके वीरतापूर्ण प्रयासों और लोगों के हितों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की पराकाष्ठा थी। यह गंभीर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी उनकी अडिग भावना और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के प्रतीक के रूप में उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण था। साहसी रानी का अंत। अपने अंतिम क्षणों में लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को संभाला और अपने भरोसेमंद जनरलों से भारत की आजादी के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए कहा। उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। झांसी की रानी की कहानी अदम्य भावना की शक्ति और स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। लक्ष्मीबाई की कहानी एक योद्धा रानी का ज्वलंत उदाहरण है, जिसने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। 1947 में भारत को अंततः ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उनका स्वतंत्र भारत का सपना साकार हो गया। लक्ष्मीबाई की स्मृतियां भारत के कोने कोने में जीवित हैं। उनकी प्रतिमा झांसी में गर्व से खड़ी है और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। Thank you for watching and appreciate your time. If you like watching this video, please do like, subscribe, and hit the bell icon for my upcoming videos.